अलीना, आपको क्या लगता है कि ये भारत के साथ हुआ क्या है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये बगैर कोऑर्डिनेशन के था। भारतीय सरकार ने प्रेशर डाला है कि कुछ करो, इस तरह को बयान दो, एक उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप ने बार बार बेइज्जत किया इनको। आलमी सतह पर देख लीजिए, इतना वन साइडेड अफेयर 1948 से लेकर अभिनंदन तक इतना वन साइडेड नहीं देखा, इतनी क्लियर कट जीत, यानी 6-0 बल्कि 7-0, वो कभी नहीं हमने स्कोर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये आज एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, जिस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स की, कि पाकिस्तान ने ऑफर की है कि पसनी में अमेरिकन कंपनीज आएं और वो वहां पर आकर बंदरगाह को डेवलप करें, इन्वेस्ट करें, 1.2 अरब डॉलर। तो ये भी एक है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ, जो इस समय जंग में नजर आया, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ, ये क्या हो रहा है? सऊदी अरब के साथ भी दिफाई मुआहिदा हो गया। तो भारत तो कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तान को तनहा करना था, मोदी सरकार इसलिए आई थी, तनहा तो वो हो गया। तो ये इज दैट फ्रस्ट्रेशन जो जो ये बयानात आ रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो बिलियंस का जो इनका एक डिफेंस बजट है उसको भी जस्टिफाई करना है। सो लिहाजा ये ज्यादा हमें नजर आता है कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये मिलिट्री नेसेसिटी तो कम नजर आती है। ये इनकी एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ज्यादा नजर आता है कि ताकि अपने लोगों को जिनसे वो स्टैट्स नहीं शेयर कर सके और जो सवालात अभी भी वहां पर रेज होते हैं, उनको कुछ तो बताया जाए कि जी ऑपरेशन चाहे वो सिंदूर 2.0 के लिहाज से लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म के बयानात दे। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही कोई डेंजरस एपेटाइट फॉर एस्केलेशन नजर आती है। भारत अपने आप को किसी भी तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर के आगे वो बता रहे हैं कि बार बार जब वो जंग की धमकियां दे रहा हो पाकिस्तान को, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी इस किस्म का मुजाहरा नहीं करती। वो हमेशा से डायलॉग पर जोर देते हैं, वो कभी भी जंग और वॉर्स पर जो है वो उनका एम्फेसिस नहीं होता। जहां पर भारत के अंदर खुद भी एक आपने देखा है कि वहां पे जो सोसाइटी उनकी जिस किस्म के मसाइल का शिकार है, जिस किस्म के इकोनॉमिक स्ट्रेन जो है उसका जो है वो शिकार हमें भारतीय समाज नजर आती है। उससे ज्यादा बढ़ के वो अब उनकी मिलिट्री में हमें एक हिंदुत्वाइजेशन नजर आ रही है। एक जिस तरह से पोलिटिसाइज एक होती हुई उनकी वहां पर फौज नजर आ रही है। वो जंग को क्रिकेट के मैदान तक लेकर चले गए हैं। सो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सो ये मेरे ख्याल से वो एम्बैरसमेंट है, जो कि जिस तरह से आपने भी कहा कि वो 7-0 की एक हार है, जो कि उनको कहीं ना कहीं मिटानी है। अपने लोगों को कुछ ना कुछ किसी न किसी तौर पे लोगों को माइल करना है, अपने लोगों को एक आसरा देना है। और 6 जेट्स एंड 1 ड्रोन, मतलब ये एक वो हमने मुजाहरा किया है। चिश्ती साहब तो हमें 12 जिस तरह से बताए, तो हमने पाकिस्तान ने भी उसको विटनेस किया है कि जो हमारा स्किल सेट है, जिसका दुनिया एतराफ कर रहा है, दुनिया एक्नॉलेज उसको कर रही है। और भारत की इंटेंशंस क्या थी उसामा साहब, कि हमें पाकिस्तान को वो आइसोलेट देखना चाहता था ग्लोबल स्टेज पे। जो मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया जाता है, क्योंकि है तो एक इररिस्पॉन्सिबल, एक इरेशनल अग्रेसर के तौर पे ही नजर आ रहा है साउथ एशिया में। ये एक ऐसा इरेशनल प्लेयर है जिसकी जाहिर है कि कोई हम प्रिडिक्ट करना इसका मुश्किल होगा कि किस किस्म के भी मिस एडवेंचर की ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि एक नजर आ रहा है बार बार थ्रेट्स इनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। लेकिन ये वो एम्बैरसमेंट मिटा नहीं पा रहा है। और इनकी तरफ से किसी भी तौर पे अगर कोई मिस एडवेंचर को ऑप्ट किया जाए, तो आज हमें सिक्योरिटी जराये से भी पता चला है कि पाकिस्तान उसके लिए हर लम्हा चौकन्ना खड़ा है। पाकिस्तान जो है वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कितनी डिस्टेबलाइजेशन के लिए इनकी तरफ से एफर्ट्स की जा रही है। बलूचिस्तान का हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो निमट रही है। आज भी हमें बताया जा रहा है कि 1422 के करीब जो है वो हमने अब तक 15 सितंबर 2025 तक हमने इस पूरे साल के इस अरसे में 1422 हमने टेररिस्ट मारे हैं। सो इसमें हमें कलेक्टिवली भारत की तरफ से भी और हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी इस किस्म की हमें थ्रेट्स का जो है वो सामना है, जिससे हम डील कर रहे हैं। और अगर भारत, हम हमेशा ये बात मेंटेन करते हैं कि अगर भारत हम पे जंग इम्पोज करेगा, मुसल्लत करेगा, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स विल बी ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर। वही कुछ हमने मेरे ख्याल से उसको एग्जिबिट भी किया है। और भारत कोई किसी खाम ख्याली में ना रहे। अगरचे आपने जो दूसरी बात की थी, जो पसनी के हवाले से अच्छा, जो पोर्ट की वो जो जी प्रपोजल्स थी, आज हमें, मैं जरूर शेयर करती चलो आपसे और आपके नाजरीन से, जी कि प्लीज। हमें सिक्योरिटी जराये से ये भी मालूम चला है कि जो प्रपोजल्स है वो जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसके हवाले से प्रपोजल्स आर अंडर डिस्कशंस। मेनली पाकिस्तान का जो एक प्राइमरी फोकस है दैट इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल।
और उसके लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी और जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट जो है वो अपने सामने रखा जाता है और पाकिस्तान के लिए नेचुरली यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ साथ हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे हमें हमारी नजरें हैं और नेचुरली उसके लिए हमें बताया जा रहा है कि प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशंस अंडर डिस्कशंस एट दिस पॉइंट और एक दो पोर्ट से जो है वो गुजारा नहीं किया जा सकता है, आज हमें ये जरूर मालूम हुआ है। जी ठीक।